हेलो दोस्तों, आज अपन सीखेंगे कि भाई आर्डिनो बोर्ड से इनपुट और आउटपुट कैसे लेते हैं और इनपुट आउटपुट होता क्या है, कहाँ काम आता है और ये बोर्ड किस लिए काम आता है। ये सारी चीज़ें अपन मैं पहले बता चुका बोर्ड के बारे में, तो लेकिन इनपुट आउटपुट के बारे में अपन सीखेंगे। इसकी जो आगे अपन सीख रहे थे इसके बारे में पूरा, तो इसका इनपुट आउटपुट के बारे में सीखेंगे। ये इनपुट कैसे लेता है, आउटपुट कैसे लेता है। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिए। मान लीजिए कि आप एक किसान है और आप अपनी फसल बोते हो, आप फसल की पिलाई करते हो और आपने मान लो आप चाहते हो कि आप एक सेंसर लगा दो उस फसल के अंदर। आज जैसे मान लो आपने आज पिलाई करी और आप चाहो कि आपको अपना पता चल जाए 2 दिन बाद या 4 दिन बाद कि यार मतलब जैसे ही पानी सूखता है खेत के अंदर तो आपके पास अलर्ट का मैसेज आ जाए, या मोबाइल पे आप लेना चाहो या बजर लगा दो, कैसे भी आपको जैसी सुटेबल लगे आप लेना चाहते हो आपकी सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें इसकी मदद से हो सकती है। कैसे आप उसको समझते हैं। जैसे आपने सेंसर लगाया तो जो जो डेटा सेंसर ने इस कंट्रोलर को दिया वो होता है इनपुट। वो क्या कहलाता है, इनपुट। और इस कंट्रोलर ने अपने को जो डेटा दिया, जो मैसेज दिया है कि भाई आपके खेत में आज पानी सूख गया है और आज आप पिलाई कर दीजिए, तो वो डेटा क्या कहलाएगा, आपका आउटपुट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। ठीक है, अब आप ये बात समझ गए होंगे कि इनपुट आउटपुट क्या होता है। तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि सेंसर की जगह मैं आपको एक बटन लगा के, बटन नहीं होगा तो भी आपको डायरेक्ट कनेक्ट करके कनेक्शन दिखाऊंगा, और एक आउटपुट की जगह में एक एलईडी लगा के आपको इसको चला के दिखाऊंगा। कुछ बेसिक कोड्स लिखेंगे, उसको समझेंगे, उसको आपको पूरा समझाएंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे कि प्रोसेस के बारे में, कि भी इनपुट आउटपुट कैसे होता है। आप पूरा सीख जाओगे इसके बारे में। तो आप आर्डिनो मंगाइए और आज से स्टार्ट करिए सीखना इसके बारे में, कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ। एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं इनपुट आउटपुट का, ताकि आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट रहे समझने के लिए। कि जैसे मान लीजिए आपने एक रोबोट बनाना है आपको, जैसे मान लो कि आपके आसपास घर की सफाई कर दे, तो उसके अंदर आप सेंसर लगा दो। जैसे IR सेंसर लगा दिया आपने, जैसे डस्ट सेंसर लगा दिया कि आपके घर में डस्ट है, डस्ट को साफ करेगा वो, तो डस्ट सेंसर तो आपको चाहिए है, तो आपने डस्ट सेंसर भी लगा दिया। तो और आपके कुछ मान लो फायर का सेंसर लगाना है, फायर जैसे आग लग जाती है तो उसमें पानी वगैरह सुविधा करनी हो तो वो भी लगा दिया। तो जितने सेंसर आप लगा रहे हो वो सारे इनपुट का काम करेंगे, और आउटपुट में जो आप उसको काम करवाना चाह रहे हो, जैसे आपका जैसे डस्ट वाला सेंसर है तो डस्ट डिटेक्ट करेगा, तो उसको सफाई करने के लिए जो आर्डिनो को अपने कंट्रोलर देंगे, भाई ये आर्डिनो आगे जाएगा, या ऐसे कुछ लगा देंगे उसको कि ऐसे ऐसे सफाई करेगा या ऐसे पोछा लगाएगा, तो वो सारा चीज़ें किस में होगी, आउटपुट में होगी। ये बात आप भली बात समझ गए होंगे इनपुट आउटपुट के बारे में। तो आप इसकी हेल्प से कोई सा भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। आप रोबोट बना सकते हो, आप आपके घर में सफाई वाला रोबोट बना सकते हो, आप फायर वाला रोबोट बना सकते हो, आप खेत में पिलाई के लिए अलार्म सिस्टम बना सकते हो। आप यहाँ से आप वायरलेसली कहीं डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, वायरलेसली कहीं से यहाँ बैठे बैठे किसी भी मशीन को ऑपरेट कर सकते हो। आप एक गाड़ी बना सकते हो, जो आप छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी कैसी भी हो, यहाँ बैठे बैठे आप उसको चला सकते हो। ये सारी चीज़ें इसके थ्रू हो सकती है। एक बड़ा अच्छा कंट्रोलर है, इजीली सीखा जा सकता है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी मेहनत की बात नहीं। अगर आपको बेसिक सी लैंग्वेज आती है तो आप सीख सकते हो। अपन स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, इसको पूरा प्रोसेस से। तो स्टार्ट करने के लिए अपन सबसे पहले आप केबल ले लें। इसकी केबल का एक सिरा आप कंप्यूटर के अंदर लगा दें, जो आपके पास पीसी है, और दूसरा सिरा आप इसके अंदर लगा दें, आर्डिनो के अंदर। मैंने लगा दिया, कनेक्ट हो गया, एलईडी जल गई। अब आप देखिए इसके अंदर बहुत सारी पिन्स हैं, कुछ डिजिटल पिन्स है 13 पिन्स, और एनालॉग पिन्स भी है, दिख रही है आपको। तो इसमें से आपके अलग अलग सेंसर्स का डाटा अलग अलग आता है, कुछ का एनालॉग आता है, कुछ का डिजिटल आता है। तो ये डिपेंड करता है सेंसर्स के ऊपर कि भाई कौन सा सेंसर किस टाइप का लगा रहे हो, आप किस टाइप का डाटा ले रहा है। तो ये सारा सेंसर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये आप डिसाइड कर, और आपको इनपुट कौन सी पिन को लेना है और आउटपुट कौन सी पिन को लेना है, ये सब आपको डिसाइड करना पड़ता है। ये डिसाइड करने के लिए कोई और अलग से नहीं आता है बाहर से। जो आप प्रोग्राम बना रहे हो, जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, ये सारी इसके बारे में सारा डिसाइड आपको करना पड़ता है। चलिए आ जाइए प्रोग्राम के ऊपर, आ जाइए आप। मैं आपको प्रोग्राम के ऊपर ले आता हूँ, स्क्रीन पे ले आया मैं आपको, और आप देखिए आपको प्रोग्राम के ऊपर लाके आपका ये सामने जब सॉफ्टवेयर खोलोगे आप आर्डिनो का, ये वाला सॉफ्टवेयर ऐसा खुलेगा आपके सामने। ये वाला सॉफ्टवेयर दिख रहा है, मैंने इंस्टॉल करना बता दिया था पिछले वीडियो में, और इसका एक प्रोजेक्ट एक स्टार्टिंग में बेसिक प्रोग्राम भी मैंने बता दिया था एलईडी ब्लिंक का। अब उसमें समझ रहे, पहले अपन डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको ब्लिंक कराई, अब अपन समझेंगे अपन बटन के थ्रू उसको काम करवाना कैसे करेंगे, ये सीखेंगे अपन। फिर उसके बारे में इनपुट आउटपुट के बारे में सारे सीख जाओगे। तो सबसे पहला काम करें, आप फाइल में चले जाएं, आप एग्जाम्पल्स में आ जाइए, बेसिक्स में आ जाइए, और आप डिजिटल रीड पे आ जाइए। यहाँ एनालॉग रीड सिग्नल भी है, डिजिटल भी है, सीरियल से डेटा आता है जो, और अपन बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी अपन ने एक ब्लिंक सीखा है, उसके बाद अपन ये डिजिटल रीड सीख रहे हैं, उसके बाद अपन फिर एनालॉग रीड सीखेंगे, उसके बाद अपन रीड एनालॉग वोल्टेज वगैरह सीखेंगे, फिर फेड सीखेंगे। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद फिर अपन आएंगे डिजिटल के अंदर, फिर इसके अंदर अपन सीखेंगे ब्लिंक विदाउट डिले, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो पहला अपन का काम है डिजिटल रीड, इस पर क्लिक करो आप, ये खुलेगा आपका एक प्रोग्राम नया। खुल गया।
चलो खुल गया प्रोग्राम, अपना खुल गया। आ जाइए प्रोग्राम को, पहले प्रोग्राम को समझ लेते हैं। ये आपका प्रोग्राम है, यहाँ पे लिखा हुआ इंटीजर लिया आपने, पुश बटन को पिन नंबर 2 को, ये जब लिखा हुआ पिन नंबर लिखा हुआ, इसने पहले असाइन कर दिया कि ये पिन नंबर 2 है। पूरे प्रोग्राम के अंदर ये किसका काम करेगी, पुश बटन का काम करेगी। अब इस पुश बटन को मैं इनपुट लूँ या आउटपुट लूँ, ये डिसाइड कौन करूंगा, मैं। ये कहाँ डिसाइड करना पड़ेगा, प्रोग्राम के अंदर। काम मैं बताता हूँ, आप वर्ड सेटअप के अंदर आ जाइए, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था, समझा दिया था, दो फंक्शंस होते हैं, वर्ड सेटअप और वर्ड लूप। सेटअप के अंदर जो भी आपको पिन मोड वगैरह डिस्क्राइब करना हो यहाँ करते हो, और लूप के अंदर जो भी आपकी कार्य प्रणाली है, आपको जो उसको समझाना चाहते हो आप वो डिसाइड करते हो। अब आप आ जाइए नीचे, यहाँ पे वर्ड सेटअप के अंदर यहाँ मैंने सीरियल डेटा आता अपना डिजिटली, तो सीरियल लिख दिया मैंने, सीरियल डॉट बिगिन 9600। ये क्या होता है, इसकी बर्थ रेट होती है बिट पर सेकंड। ये जो डेटा लेने की कैपेसिटी हो इस बोर्ड की इतनी है, तो यहाँ अपन ने डिसाइड कर दिया। पिन मोड मैंने पुश बटन, ये देखो पुश बटन पिन नंबर 2 है, तो 2 नंबर को क्या डिसाइड किया था, पुश बटन। ये पुश बटन का काम करेगी, और मैंने इसको क्या लिया, इनपुट लिया। क्या लिया, इनपुट। यहाँ से डेटा आएगा और फिर मैं निकालूंगा जो अलग पिन, वो लेनी अब लेंगे अपन। अब लूप में क्या कर दिया, इंटीजर मैंने एक बटन स्टेट ले लिया, इसको कोई भी नाम या ए बी कुछ भी दे सकते हो आपके हिसाब से, यानी बटन स्टेट ले लिया। उसमें कौन सा डेटा सेव होगा, देखो पुश बटन से जो डेटा आएगा वो डिजिटली रीड करेगा, कौन करेगा, आर्डिनो इस पुश बटन से जो डेटा आएगा उसको रीड करेगा और उसको बटन स्टेट के अंदर इंटीजर फॉर्म में सेव कर लेगा। अब अपन को एक आउटपुट भी चाहिए, तो अपन एक यहाँ पे पिन ले लेते हैं, या तो उसको यहाँ डिस्क्राइब करो या फिर यहीं कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कर देता हूँ मैं ना। पिन मोड ले लिया मैंने, एक पिन ले लेता हूँ कोई सी भी 13 नंबर की ले लेते हैं, 13 कॉमा आउटपुट ले लेते हैं इसको। ओके, आ जाइए नीचे आ जाइए, थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते हैं। अब यहाँ से जो डेटा आ रहा है वो किसमें स्टोर होगा, पुश बटन में। यहाँ पे चलो मैं एक इफ लगा लेता हूँ और एक स्टेट डिस्क्राइब कर देता हूँ कि मतलब बटन स्टेट इज इक्वल टू मेरी क्या हो जाती है, मेरी 0 हो जाती है। कंपेरिजन करवा रहा हूँ मैं, क्या हो जाती है मेरी बटन स्टेट, क्या हो जाती है मेरी इज इक्वल टू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, 0। तब मेरा मान लो 0 हो जाए, यानी बटन ऑफ है, उस पर कोई कनेक्शन नहीं, ऑफ है बटन, तब मैं मान लेता हूँ एलईडी मेरी क्या हो जानी चाहिए, ऑन रहनी चाहिए। और जब मैं ऑफ करूँ, जब मैं इसको ऑन करूँ बटन को, तब वो ऑफ हो जानी चाहिए। चलो ये ले लेते हैं, फिर उल्टा करके देख लेंगे, दोनों ही कर लेते हैं, ठीक है। आ जाइए जो उचित लगे। डिजिटल राइट करवा रहा हूँ है ना, राइट और रीड का ऑप्शन मैं आपको समझाता हूँ अभी, थोड़ा सा 2 मिनट क्या आप लिख लेता हूँ मैं पहले। इसको मैं क्या करा रहा हूँ, ऑन करवा रहा हूँ ना। चलो अगर एल्स पार्ट में आ जाता हूँ मैं, एल्स पार्ट में अगर मान लो बटन स्टेट क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, बटन स्टेट क्या हो जाए, बटन मान लो ऑन हो जाता है। मैं अभी सब समझाऊंगा आपको कैसे क्या करा रहा हूँ मैं आपको। एल्स वाला पार्ट देखिए आप, एल्स वाले पार्ट में आप आ जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए, आप नॉर्मली लिख दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, लूपिंग की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आपको जैसा उचित लगे आपको। थर्टीन कॉमा 0 ये क्या रहेगी, ऑफ रहेगी एल्स पार्ट, ठीक है। चलो इसको एक बार टेस्ट रन करवा लेते हैं, वेरीफाई करवा लेते हैं। चलो एरर आई है, बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना आपने को, तो सबसे पहले सेलेक्ट बोर्ड कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए आर्डिनो यूनो ले लीजिए, यहाँ पे आर्डिनो यूनो, और अपना कॉम्पोर्ट देख लीजिए कौन सा कॉम्पोर्ट आ रहा है। चलो ये कनेक्ट नहीं हुआ, सही से कनेक्ट कर दीजिए आर्डिनो को। ये आपका आर्डिनो कॉम्पोर्ट 3 आ गया, दोनों को सिलेक्ट कर दीजिए, इधर आर्डिनो सेलेक्ट कर दीजिए, उधर कॉम्पोर्ट पे जो भी आपका कॉम्पोर्ट आता है उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए, कॉम्पोर्ट 3 है, ओके कर दीजिए। अब आप इसको डाल दीजिए, अपलोड कर दीजिए सीधे ही आर्डिनो के अंदर। जो ऑपरेशन अपन लिखे है मैं समझाता हूँ उसको, और वो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। ऑपरेशन क्या था कि जैसे मेरा बटन अगर नहीं दबा हुआ, ऑन नहीं है, तो मेरे एलईडी चालू रहनी चाहिए। जैसे बटन को ऑन करता हूँ मैं, तो एलईडी क्या हो जानी चाहिए, ऑफ हो जानी चाहिए। इसके अंदर कुछ एरर्स है, तो सबसे पहले एरर्स को निकाल लेते हैं। ये पूछ रहा है बटन स्टेट, स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है, स्पेलिंग को सुधार लेते हैं। गड़बड़ आ चुकी है, जो अपन ने लिया है वही लिखनी पड़ेगी, STATE। ओके अब अपना सही है, चलो अब अपलोड कर दो। कुछ चीज़ें अगर छूट जाती है, थोड़ा जल्दबाजी में हो जाता है, तो ध्यान दें, आप ध्यान से करें। देखो एक बार करोगे, 2 बार करोगे, गड़बड़ होती है, सबके होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती है, लेकिन कोशिश करते रहे, कोशिश कभी ना छोड़े, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है। देखो आप थोड़ा सा बड़ा करते इसको, कंपाइल होने के बाद ये अपलोड होगा। देखो अब ये कैसे काम करेगा, जैसे मेरा
मैंने पिन मोड को 13 नंबर की पिन को क्या कर दिया आउटपुट, और 2 नंबर की पिन मेरा इनपुट। जैसे ही मैं इनपुट पे 2 नंबर की पिन पे VCC देता हूँ, और मतलब क्या हो गया VCC देना, जैसे मैं VCC दूंगा तो LED मेरी क्या हो जाएगी ऑफ। VCC देने के बाद अगर नहीं दूंगा, 0 आ रहा है मतलब ओपन है, तो मेरी LED क्या रहनी चाहिए ऑन, मतलब कुछ भी कनेक्टेड नहीं है तो LED ऑन रहनी चाहिए, बाकी ऑफ रहनी चाहिए। चलो आर्डिनो के अंदर अपन पोर्ट डाल चुके हैं और अपन LED लगा देते हैं। चलो ये आर्डिनो आपको दिखा देता हूं मैं। हाँ चलो आप आगे हो। चलो ये आपको दिख गया आर्डिनो, आपको 13 नंबर की पिन दिख रही होगी, उस पर मैं एक LED कनेक्ट कर रहा हूँ। एक LED का जो बड़ी वाली टांग होती है पॉजिटिव वाली, उसको मैं क्या करूँगा 13 नंबर की पिन पे कनेक्ट करूँगा, और जो छोटी पिन होती है विशेष इसकी ग्राउंड वाली, उसको मैं ग्राउंड पे कनेक्ट करूँगा। GND लिखा होगा इस पर, देखो आप पढ़ो अच्छे से। मैं 2 मिनट पिन ढूंढता हूँ, तब तक आप उसको डिटेल से पढ़ लो। दिख रही है आपको सारी पिन, ग्राउंड पे GND लिखा है, VCC पे VCC लिखा हुआ है, और 13 नंबर की पिन पे मैं। अब देखो मैंने एक LED जोड़ दी। अब यहाँ देखो मैंने एक LED जोड़ दी है, इसको रख देता हूँ नीचे फिर दिखाता हूँ। ये LED जोड़ दी, बड़ी वाली टांग को मैंने नेगेटिव वायर से जोड़ दिया है, मतलब बड़ी वाली टांग को व्हाइट वायर से जोड़ दिया पॉजिटिव से, और छोटी वाली टांग को नेगेटिव से यानी ब्लैक वायर से जोड़ दिया, ताकि मेरे को पहचानने में आसानी रहे। अब मैं इसकी जो ब्लैक वाली पिन है वो लगाऊंगा ग्राउंड पे, और जो व्हाइट वाली पिन है वो लगाऊंगा 30 नंबर की पिन पे। चलो लगा देते हैं। ब्लैक को लगा दिया मैंने इस पे, और इसको लगा दिया मैंने 30 नंबर की पिन पे। देखो जैसे लगा दिया LED क्या हो गई ऑन हो गई, दिख गया आपको LED क्या हो गई ऑन हो गई। क्यों ऑन हुई, क्योंकि अभी इस बटन पे मैंने कुछ भी बटन को मेरा अभी ऑफ है, मैंने कुछ भी कनेक्ट नहीं कर रखा है। लेकिन जैसे ही मैं इस पे कनेक्ट करता हूँ तो LED क्या हो जानी चाहिए ऑफ 2 नंबर की पिन पे। तो 2 नंबर की पिन को VCC देना है तो VCC ले लो पहले, और फिर यहाँ से VCC ले लो, और 2 नंबर की पिन को क्या कर दो VCC से क्या कर दो कनेक्ट कर दो। अब मैं जैसे ही कनेक्ट करता हूँ 2 नंबर की पिन से, आप देखिए ये ऑफ हो जाएगी LED, ये देखो ऑफ हो गई। ठीक है, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था इनपुट का। जैसे मैंने इनपुट दिया तो क्या होगी ऑफ, और नहीं दे रहा था तब ऑन। अब देखो हटाऊंगा मैं तो क्या हो जाएगी ये ऑन हो जाएगी। जैसे ही हटाया ये क्या हो गई ऑन, आपको दिख रही होगी। देखो कैमरा है थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ये थोड़ा सा स्लो दिखता है, अपने पास इतना हाई फाई सेटअप है नहीं, लेकिन आपको समझ में जरूर आ जाना चाहिए। चलो एक इसी का उल्टा अपोजिट करते हैं। चलो कंट्रोल आ जाते हैं अपने इस पे स्क्रीन पे आ जाते हैं, और थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं। अगर मान लो स्टेट को क्या कर देते हैं 1, अगर मान लो स्टेट को मैं 1 कर दूं, अगर स्टेट 1 यानी बटन जब जैसे बटन ऑन करूंगा तभी LED ऑन होगी, बाकी LED क्या होनी चाहिए ऑफ। अब इसको मैं अंदर डाल देता हूँ, थोड़ा सा मैंने चेंज किया। अब इसको कंपाइल करा के अपलोड कर देता हूँ मैं, तो थोड़ा सा अपने को पता चल जाएगा। इसको चला के देख लेते हैं ये सही काम कर रहा है नहीं कर। अगर सही करता है तो आपका पूरा वेरिएंट सेट परफेक्ट है। आप फिर इस पे कोई भी सेंसर अटैच कीजिए, सेंसर की डेटा शीट देखिए कि कौन सा डेटा देता है, फिर आप उसको मैच कराइए आपके अंदर कौन सा इनपुट आउटपुट जोड़ना है। चलिए अभी इस पर कुछ भी नहीं आ रहा, चलो मैं अभी इसको दिखा देता हूँ आपको। चलो अब आपको दिख रहा होगा आर्डिनो बोर्ड, अभी इस पे कुछ भी कनेक्ट नहीं है। देखो मैंने VCC है लेकिन मैंने इस वायर को जोड़ नहीं रखा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या LED क्या है ऑन है। अब जैसे ही मैं इसको 1 दूंगा तो अब ऑन होगी। अब उल्टा सिस्टम है, देखो आप इसको मैं 1 दे रहा हूँ, आप देखना जोर से ना। अब इसको मैं 1 दे रहा हूँ, D2 पिन कहाँ है मेरी, ये मैं जोड़, जैसे D2 पिन दी 1 और ये क्या होगी LED ऑन होगी, हो गई ना। अब जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी ऑफ हो जाएगी, ये देखो ऑफ हो गई। जैसे ही दूंगा ये क्या हो जाएगी ऑन ऑफ। ठीक है, तो परफेक्ट वर्क कर रहा है, मतलब कोई भी आपकी गड़बड़ नहीं आ रही। अब आप सीरियल इन डिजिटल इनपुट लेना सीख गए, आउटपुट लेना सीख गए, थोड़ा सा बेसिक सीखे। पिछली बार वाले वीडियो में आपने LED ब्लिंक सीखा था, आज ये सीखे हो, तो धीरे धीरे आप आर्डिनो का बहुत अच्छा कोर्स सीख जाओगे, और आप एक मास्टर हो जाओगे एक अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने में, आपके डेली लाइफ में जो घर पे काम आते हैं उस टाइप के प्रोजेक्ट। आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।